हमारे बिजनेस के अंदर आपको बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज आपका भाई आपको बिल्कुल नया और फ्रेश बिजनेस आइडिया देने वाला है। इस बिजनेस को करके आप हर रोज के 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लो मेंटेनेंस है। ऐसा बिजनेस है, एक तो ऐसा होता है कि आपको खरीदा बार बार फिर माल खरीदना, सिर्फ एक बार ये छोटी सी मशीन लगानी है, 2.5 बाई 2.5 के एरिया में लग जाती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। भाई साहब ये अपनी यहाँ पर बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ये काम करेगी। ये बिजनेस क्या होने वाला है, जितने भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, चाहे मैं बाइक की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, ट्रक की बात करूं, ट्रैक्टर की बात करूं, बस की बात करूं, चाहे स्कूटी की बात करें, किसी भी तरह का व्हीकल जिसके अंदर इंजन का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर सिर्फ आधे घंटे 15 मिनट ये मशीन चला के, अब देखना ये आधे घंटे हमारे गाड़ी के ऊपर ये मशीन चलेगी इंजन के अंदर, और आधे घंटे के अंदर 2 से 2.5 हजार रुपए का काम ये भाई कर लेगा। इस भाई को, इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह के आपके पास ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको मैकेनिक होना चाहिए, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे, किसी भी लाइन से हो, सिर्फ ये मशीन खरीद रहे हैं। यहां से जैसे मैकेनिक के पास खड़ी है तो ये काम कर रहे हैं, इसको आप अपनी छोटी सी वैन में लगा के डोर टू डोर भी सर्विस दे सकते हो। गलियों में जाके, सेक्टरों के अंदर जाके, शहर में, गांव में, जहां पर भी व्हीकल खड़े हैं वहां पर इसे लगाना। इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं भाई साहब, आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी मान लीजिए पुरानी गाड़ी हो चुकी है, बिल्कुल नई गाड़ी हो जाएगी, आपकी बाइक पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल नई बाइक हो जाएगी। कैसे होगी वो पूरी जानकारी आपको देंगे। हर रोज आप 10 गाड़ियां निकालते हैं ना तो 20 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। खर्चा कुछ नहीं, 1-2 हजार रुपए का खर्चा है। लाजवाब कॉन्सेप्ट होने वाला है। पहले मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, हमारे साथ मैकेनिक भाई जुड़ेंगे, वो इसका पूरा प्रोसेस समझाएंगे ये काम क्या करती है। उसके बाद फिर मैं आपको कंपनी विजिट कराऊंगा जो इस मशीन को बनाती है। वो यहां पर लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को इसको बेच चुके हैं। एक भाई तो ऐसा था जिसने इस मशीन को लगाकर पहले महीने 3.5 लाख रुपए कमाए। 3.5 लाख रुपए। याद रखिए दोस्तों, एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट, मशीन की कीमत क्या है, कैसे मेंटेनेंस है, कैसे चलती है, वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये क्या काम करते हैं, अब हमारे साथ मैकेनिक भाई जुड़ेंगे जो कि ये बताएंगे इस मशीन का काम क्या है, बिजनेस क्या करती है, क्यों इतने ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। योगेश सर इसका मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम है इंजन डिटॉक्स मशीन। ठीक है, ये काम क्या करती है सर? ये काम क्या करती है, इंजन के अंदर जो कार्बन होता है उसको क्लीन करती है। कंबशन चैम्बर के अंदर जो भी कार्बन होता है उसको क्लीन करती है। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हो क्या हाथ से वो पॉसिबल नहीं है? ये कोई भी मैकेनिक इसका जो कार्बन होता है उसको हाथ से क्लीन नहीं कर सकता है कभी भी। अच्छा, कोई इंजन खोलने की जरूरत नहीं है? कोई इंजन खोलने, सिर्फ आप एक पाइप लगाएंगे और साफ हो जाएगा। बिल्कुल। इसके फायदे क्या है, क्यों करवाएंगे इसको? इसका फायदा ये है कि गाड़ी जब आपकी 70-80,000 किलोमीटर तक, 70,000 या 80,000 किलोमीटर चल चुकी होती है तो उसके अंदर कार्बन जमा हो जाता है, जिससे गाड़ी की एवरेज परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसके लिए करवाना ये जरूरी है, जिससे गाड़ी की एवरेज और पिकअप दोनों इंक्रीज होते हैं और इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल पड़ी है और हर 10,000 किलोमीटर बाद सर्विस भी हुई है, मगर जैसी आवाज स्टार्टिंग में होती थी ना, जो गाड़ी लेते हैं वो आज नहीं है, थोड़ी पिकअप भी कम हो गई है। तो सर का कहने मतलब ये बता रहे हैं कि जब आपकी पिकअप कम हो जाती है, साउंड ज्यादा आने लग जाती है, वाइब्रेशन होने लग जाती है, तो इंजन के अंदर कार्बन जम जाता है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं। और उसके बाद आप अपना एवरेज भी बढ़ती है, साउंड भी कम हो जाएगी। वो हम अपनी गाड़ी में अब करवाएंगे और उसके बाद हम फर्क देखेंगे कितना फर्क पड़ेगा। कितनी देर का प्रोसेस होता है? 30 मिनट्स का प्रोसेस है। 30 मिनट। 30 मिनट। और बाइक के अंदर करवाए, बाइक के अंदर 15 मिनट का। और ये कौन कौन सी मशीन इंजन के ऊपर, जैसे ट्रैक्टर, हर किसी के ऊपर, हर एक गाड़ी, चाहे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी हो? बिल्कुल। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी मैं अपने वेन्यू कार में करवाऊंगा तो उसमें क्या खर्चा लगेगा? वैसे तो चार्जेस होता है 2500 रुपीज, पर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 2200 रुपीज। अच्छा, 2.5 हजार रुपए लगते हैं, 2200 रुपए। आधे घंटे में हमारी गाड़ी जो है कह रहे हैं बिल्कुल आपकी स्मूथ चलेगी, एवरेज ज्यादा होगी, साउंड जो आ रही है वो ज्यादा, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। और इसके बाद में उस कंपनी पास भी चलूंगा जो इस मशीन को बनाती है। तो सर अब ये बताइए, आप दिन के अंदर ये कितने गाड़ियां निकाल देते हैं इससे? देखिए, दिन में अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 गाड़ियां हम करते हैं डेली डिटॉक्स। अच्छा अच्छा। और कस्टमर के रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं इसके लिए। अच्छा, यस। और कब से मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मशीन को हम लास्ट 1 ईयर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। डेली की 7 गाड़ी, मतलब मोटा मोटा भैया 14-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो चलो वो भी जानेंगे खर्चा वर्चा क्या लगता है। तो सर अब इसको स्टार्ट करो और हमारी गाड़ी को क्लीन इसको करके दिखाओ कार। तो बताइए सर, कैसे शुरू करते हैं इसको, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं इंजन की कंडीशन क्या है। इंजन ऑयल बैक कंप्रेसर तो नहीं मार रहा है, इंजन ऑयल कितना है गाड़ी में। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर इंजन ऑयल बैक कंप्रेसर मार रहा है तो उसमें हम कभी भी डिटॉक्स नहीं करेंगे गाड़ी का। ये पूरा है, इंजन ऑयल पूरा है। इसके बाद हम चेक करते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है, इंजन में। ओके। ठीक है,
थर्ड जो फाइनल चीज चेक होती है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर चोक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डस्ट है तो डस्ट को हम क्लीन करेंगे। अच्छा सबसे पहले ठीक है। डस्ट क्लीन होने के बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए जैसे इसमें डस्ट है, अच्छा इस हिसाब ये से डस्ट को हम क्लीन करेंगे। ठीक है ठीक है। देन ये होस पाइप होता है, इस होस पाइप को यहाँ से ओपन करके मशीन का जो पाइप है वो इस होस पाइप में डाल दिया जाता है। ठीक है। 30 मिनट्स का प्रोसेस है ये फिर क्या करेगी इसके अंदर से? ये इसके अंदर से पूरा कार्बन क्लीन कर देगी। अच्छा यस सर। चलो उसके बाद भी फिर देखें। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस दिखाते हैं हम। इसके बाद का प्रोसेस क्या है सर? इसके बाद क्या करते हैं, हम गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं जिससे हम चेक करते हैं इंजन का लोड। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्कैनर जिसमें इंजन का लोड चेक होता है। अच्छा ये यहाँ पर आपने स्कैनर लगा दिया है। इंजन का लोड है। अच्छा इससे अब हाँ जी। अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यस अब हम करेंगे अपना प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है। ये पाइप डालते हैं इसमें, होस पाइप में 30 मिनट्स का ये प्रोसेस रहेगा। अच्छा 30 मिनट तक हाँ इसमें जी। पाइप रहेगी। वहाँ से हमने मशीन को ऑन कर वहाँ दिया, से देखिए। मशीन को ऑन कर दिया है हमने और अब ये 30 मशीन मिनट ऑन की- ये देखिए ये मशीन ऑन है। यहाँ पर ये सारा इसका वोल्टेज टेम्परेचर वो बता रही है और यहाँ से अब ये सारा इसकी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से अब 30 मिनट के बाद गाड़ी में फ़र्क आपको इसकी आवाज़ में उन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये बता रहा है 30 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। सिंगल फेस पे मशीन चलती है, वोल्टेज दिखा रहा है ऊपर, और इतने जो भी मीटर स्पीड से ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जा रही है जो कि अंदर का कार्बन हटाने का काम करती है। यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है और ये प्रोसेस यहाँ पर पूरा चल रहा है। और 30 मिनट के बाद गाड़ी में फ़र्क आपको दिखाते हैं भाई। और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये भाई कमा लेंगे 2 से 2,500 रुपये। तो भाई आधा घंटा हो चुका है, 3:30 बजे गाड़ी लगाई थी, 4 बज चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मशीन ऑटोमेटिक बंद भी हो गई है, ये यहाँ पर 0 हो चुका है। और जहाँ पर ये इसकी हाइड्रोजन ये गैस थी वो भी यहाँ पर चलना बंद हो गई है। तो चलो अब सर से जानते हैं इस मशीन की कीमत क्या है, कितने पैसे कमाते हैं। हाँ जी सर, आधा घंटा हो चुका है अभी। अब ये प्रोसेस पूरा हो चुका है तो अब सब मशीन को हटा देंगे। ठीक है। चलते और हैं। इंजन लोड में भी फ़र्क पड़ा होगा, जैसे पहले 23 था, 23 था, तो अब देखते हैं कितना है। क्लोजअप दिखा देना सर। ठीक है, ये दिखाओ। अब ये 16 पॉइंट। अच्छा अब 16 पे हो, वाह। और वैसे भी अब मेरे को सही पूछे, पहले साउंड ज़्यादा थी, थोड़ी सी अब कम हो गई। बिल्कुल ये सारे ना इंजेक्टर वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं, सामने देख रहे हो आप। अच्छा तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले से गाड़ी में बहुत साउंड में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले आवाज़ ज़्यादा थी, अब कम होगी। बिल्कुल। तो ये जो मशीन लगा रखी है आपने, ये कितने की होगी? देखिए वैसे तो स्टार्ट होती है 2.5 लाख रुपए से, लेकिन हमारे पास जो मॉडल है वो 3 लाख रुपए वाला मॉडल है। अच्छा Yes, और sir. ये आपने कहाँ से खरीदी थी? मैं आपको एड्रेस और डिटेल शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, मतलब आपकी गुड़गांव की कंपनी है? बिल्कुल गुड़गांव की ठीक है। अब ये बताइए, आप सबसे मोटा जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, कैसे कितने कमाते हो पैसे? कैसे कितने कमाते हो पैसे? कैसे कितने कमाते हो पैसे? पर डे गाड़ी दिन में निकाल देते हो? पर डे 7 से 8 गाड़ी हम कर रहे हैं इससे। ठीक है, मतलब 2 डिटॉक्स होती ही होती हैं पर डे की। 2 की एवरेज भी निकाले 14-15 हज़ार रुपये। बिल्कुल। वाह जी वाह। अच्छा सर ये बताओ, आपने इस मशीन को लगाया 1 साल पहले, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है, कैसी चल रही है, कंपनी की तरफ से क्या? मशीन काफी अच्छी चल रही है, प्रोसेस भी बहुत इजी है और कंपनी का सपोर्ट हमें 24/7 मिलता है। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ऑन कॉल सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अच्छा, और वैसे इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं, ऐसा कोई ज्यादा खास नहीं कुछ। ठीक है। तो चलो अब मैंने अपने यहाँ पर लाइव आपको गाड़ी दिखाई, अब मैं कंपनी में जाके पूरी जानकारी लूंगा वहाँ पर कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन लगा सकता है, किस फील्ड से होना ज़रूरी है और किस वजह से ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर आई। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। कंपनी के ऑफिस में चलता हूँ। तो हम सेंटर से पहुँच चुके हैं कंपनी के अंदर। इस मशीन का वहाँ पर लाइव डेमो आपने देखा और मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर डिटॉक्स करवाया और उसमें आपने फ़र्क भी महसूस किया। तो इस मशीन के पूरी जानकारी, कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस इंजन के अंदर क्या प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, पूरी जानकारी मैं कंपनी में पहुंच चुका हूं। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर जुड़ेंगे, मिस्टर संजय सैनी जी, जो आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लाजवाब आरओआई इसके अंदर है, महीने के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और जैसे कि वहां सेंटर वाले भाई ने भी बताया था कि मैंने पिछले महीने 140 गाड़ियां की। भाई साहब अगर आप है ना 2,000 रुपए भी एक गाड़ी की एवरेज लगाते हो ना, मैंने 2,200 रुपए पे किए, तो 140 गुना में 2,000 कर लो, मोटा मोटी 3 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। क्या खर्चा है? लो मेंटेनेंस है इसका। इस बिजनेस आइडिया का लो मेंटेनेंस है और हाई प्रॉफिट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आपको बार बार कोई चीज लगाने पड़ते हैं। क्या इससे अंदर बिजनेस को आप नहीं करना चाहेंगे? तो क्या बिजनेस को छोड़िए, क्या कस्टमर को अगर ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो अपनी गाड़ी को नहीं करवाना चाहेगा? मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल पड़ी थी, अब 1 लाख किलोमीटर के बाद उसमें आपने साउंड देखा कितने स्मूथ हो गए। सारी जानकारी सर अंदर बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सैनी है।
हमारी कंपनी का नाम हाइड्रोटेक है और हमारा ब्रांड नेम है इंजन डिटॉक्स, जिससे हम सारा प्रमोशन एंड मार्केटिंग करते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड है सर? सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो मुरादाबाद यूपी के अंदर है, और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो गुड़गांव JMD मेगापोलिस के अंदर सोना रोड पर लोकेटेड है। तो सर अभी हम आपके सेंटर पे गए थे और बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखा। तो जो ये मशीन है सर, इसका जो चलन है वो कब से ज्यादा स्टार्ट हुआ और क्यों इतना ज्यादा ये ट्रेंडिंग में है? सर ये मशीन जो है, जो इसका चलन है, या इससे पहले मैं बात करूंगा कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक ऐसी दिक्कत को हम ठीक कर रहे हैं जो मार्केट में रेगुलर हो रही थी। ठीक है। अच्छा, आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, उस वजह से ट्रेंडिंग में हुआ। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई थी वो बताइए। सर एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूँ, आप अभी यहाँ पर जब आए हैं हमारे ऑफिस में तो आप अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं? हाँ बिल्कुल सर। गाड़ी से आए हैं? हाँ गाड़ी से। आपकी गाड़ी कौन सी है? वेन्यू सर। वेन्यू। कितना टाइम हो गया आपकी गाड़ी को? 2 साल हो गया सर, लगभग करीबन 2 साल हो गया आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा मुझे बताया, आप सर्विस उसकी टाइम टू टाइम करा रहे हैं? बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही टाइम टू टाइम हो रही है। बिल्कुल। आज आपकी जो गाड़ी चल रही है और जब आपने नई गाड़ी ली थी, क्या दोनों की परफॉर्मेंस में कुछ फर्क है? हाँ बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क? पहले तो जब बैठते थे नई गाड़ी में ऐसे लगता था गाड़ी स्टार्ट है बंद, पता ही नहीं चल रहा। साउंड का बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, थोड़ा बहुत पिकअप में भी फर्क पड़ने लग गया है। क्या आप अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रखते? नहीं मेंटेन रखते हैं, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाते हैं, बट उसके बाद भी इंजन या तो कहते हैं पुराना होता है, उस वजह से परेशानी होती है। क्या कारण है मुझे तो क्या आपने मैकेनिक से ये जानने की कोशिश नहीं की थी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते आए हैं अभी तक, भाई जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी तो वो उसकी जो चीज़ें वो तो कम होती ही चलेंगी, भाई ये सुना था हमने ऐसा। बिल्कुल, जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। आज तक हमने यही सुना है, और हमने ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ में रहना शुरू कर दिया। हमें पता है कि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है, अब उसके इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो हमें टाइम टू टाइम उसकी जो सर्विस है वो कराने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं होगी, तो हम माइंड सेट बना लेते हैं कि अब ये इंजन नया ही होगा जब जाकर के इसका काम होगा। भाई इसको जितना भी चलाना है 1-2 लाख किलोमीटर चला लो, उसके बाद गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी, भाई ये माइंड सेट है। ये माइंड सेट है, लेकिन सर अब इस माइंड सेट की जरूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं वो हम जो ये प्रॉब्लम्स आपको आती है, अब आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी गाड़ी के अंदर ये सारी दिक्कतें ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। ये दिक्कतें शुरू होती हैं सर एक कार्बन वर्ड से। अच्छा। आपने कार्बन सुना होगा। जो भी हम फ्यूल जलाते हैं, हमारा फ्यूल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोफ्यूल कार्बन जब जलेगा तो गाड़ी में कार्बन तो पैदा होगा ही होगा, और ये कार्बन ना सिर्फ आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये उससे ज्यादा हमें भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज के दिन आप दिल्ली NCR में देखिए या फिर कहीं पर भी नॉर्मल, आज के दिन तो मैं बोलूंगा सब जगह पर अस्थमेटिक पेशेंट्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, कैंसर पेशेंट्स की कितनी ज्यादा रेशियो बढ़ गई है। क्यों? जब हमारी हवा ही पोल्यूटेड इतनी ज्यादा हो गई है तो उससे ये प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो गई है ना। हम वापस आते हैं अपने उसके ऊपर। तो सर हमने बेसिकली जो काम किया है वो गाड़ी के इंजन के अंदर से कार्बन को साफ करने का। ठीक है। अगर आप मिस्त्री के पास जाते और आप उनसे पूछते कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना है, तो बताइए सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता, तो मैकेनिक आपको बोलता कि आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी का इंजन खोल के साफ करा लीजिए। नहीं खोलने के बाद तो फिर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी कार की। बिल्कुल सर, वैल्यू डाउन हो जाएगी। 2 से 3 दिन का आपका समय लगेगा, और करीबन मरे से मरा, अगर मैं कम से कम भी बात करता हूँ तो 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा आना आपका लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। इसी चक्कर में हम उस चीज को बर्दाश्त करते हैं। मतलब एक ऐसी बीमारी जो हम सही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे बर्दाश्त करते हैं, उसके साथ रेगुलर उसमें रहना शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो मशीन है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है। अच्छा। और ये सॉल्यूशन आप अभी आप करा के आए हैं। बिल्कुल सही कहा, बिना इंजन को खोले हुए, बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए, और काफ़ी सस्ते दामों के अंदर। आपका ये काम हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ सर। आपने वो फील किया है? फील किया बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब ये बताइए सर, जिस तरह जो भी कस्टमर की, पहले मैं कस्टमर की बात करता हूँ, जो भी इसको करवाएगा तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कौन सी गाड़ी को करवा सकता है, ट्रक बस किस को करवा सकता है ये? सर देखिए, जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो किन के लिए हैं? हमारी सर्विसेज बाइक से लेकर के ट्रक, बस, हर तरह का इंजन, जहां पर पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG जल रही है, आप हर तरह के इंजन को बड़ी आसानी से साफ करा सकते हैं। अच्छा, मतलब हर तरह का इंजन, चाहे 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का हो, और चाहे डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG कोई भी हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया डाउट। अब बताइए इसका खर्चा क्या पड़ता है? कोई बाइक का करवाता है तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा जिसने, तो उसका चार्ज क्या रहता है? सर जो चार्जेस की बात करूं मैं, कि बाइक में अगर आप करा रहे हैं या गाड़ी में आप करा रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं। अच्छा।
चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है कि भाई ऐसा इतने चार्जेस हैं कि आप गाड़ी करा ही नहीं सकते ठीक है। अगर आप अपना हिसाब से देख करके चलो। अभी हम बाइक की बात करते हैं, आपने एक बाइक को डिटॉक्स कराना है तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे। जब आप बाइक डिटॉक्स कराने के लिए जाते हो तो करीबन 125 सीसी की जो बाइक है वो आपकी 300 रुपये में डिटॉक्स हो जाती है। अच्छा। और जो 150 सीसी की बाइक है वो 500 रुपये में डिटॉक्स हो जाती है। ठीक है। एक बार डिटॉक्स होने के बाद वो 20-25 हज़ार किलोमीटर बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, मतलब एक बार डिटॉक्स कराने के बाद 20 से 25 हज़ार किलोमीटर से गाड़ी हो बाइक कराने की जरूरत नहीं, उसके बाद करवा सकता है बंदा। हाँ सर, देखो हमने कार्बन को साफ कर दिया है। इंजन में जो कार्बन आता है बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, वो जलेगा, कार्बन तो पैदा होगा ही होगा। अब इंजन के अंदर कार्बन आ गया है और वो आपने जैसे जलना शुरू, धीरे धीरे करके इंजन में कार्बन स्टोर होना शुरू होता है। हर इंजन का एक रेशियो होता है, कंबशन रेशियो हम बोलते हैं कि इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना पेट्रोल होना चाहिए या डीजल फ्यूल कोई भी होना चाहिए। जब ये जो ऑक्सीजन और उसका जो कंबशन रेशियो है, जब धीरे धीरे करके कार्बन ऊपर आना शुरू होता है तो वो क्या करता है, वो गाड़ी के ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन स्टोर होगा वो इंजन में स्पेस को कवर करेगा। इंजन को स्पेस में कवर करेगा तो होगा क्या, धीरे धीरे करके गाड़ी का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब इंजन में अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं होगी तो गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। ठीक है। गाड़ी पिकअप तोड़ेगी, गाड़ी में वाइब्रेशन होगी, गाड़ी में साउंड प्रॉब्लम होगी, गाड़ी में नॉकिंग प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है, जैसे कि गाड़ी का हीटअप होना, पिस्टन पे फ्रिक्शन होना, गाड़ी का मिस फायर करना, ये सारी प्रॉब्लम जो इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स है, ये वही सिम्टम्स होते हैं जो गाड़ी के कार्बन से आते हैं। अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गैस किट का फंसना, फट जाना हीट होने से, पिस्टन के ऊपर वो प्रॉब्लम होना, वाल्व में दिक्कत आ जाना, तो फिर बड़े काम आ जाते हैं जो एक टाइम के बाद हमें कराने पड़ते हैं। ठीक है। तो सर आपकी कंपनी तो कई साल से इस बिजनेस में होगी, तो अब तक आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पर फैल चुका है, कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ के सेंटर ओपन कर चुके हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस लाइन में 2013 से हमारी कंपनी काम कर रही है। हम इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है। अच्छा। हम 2016 से ये फर्स्ट इंडिया की जो डिटॉक्स मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया है, वो हम ही ने बनाई थी। आज के दिन हमारा 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर माल एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर मेजरली सऊदी अरब है, आपका कुवैत है, ओमान है, साउथ अफ्रीका है, अभी हमारा यूके भी प्रोडक्ट जा रहा है। अच्छा। तो मेन कंट्रीज़ के अंदर हम जो अपना माल है, ये हमारे लिए बड़े प्राउडली बात है कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में करीबन ज़्यादा नहीं तो हमारे करीबन 1700 के करीब सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हमारे रन कर रहे हैं। हमें 7 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का अवार्ड हमारे पास है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड हमारे पास है। तो ये हमारे जो अचीवमेंट है, वो कहते हैं ना कि आपने क्या किया है, तो वो जो अवार्ड्स हमारे पास ये आए हैं, ये सारे के सारे हमारे जो अचीवमेंट है वो प्रैक्टिकल है। उसके बाद में आज अगर हम बात करें सासो से, हमारा जो सऊदी अरबिया की जो वो अपनी एक एसोसिएशन है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे होती है ISI, ऐसे सासो है, वहाँ से हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। हमारा इंडिया से नहीं, हमारा प्रोडक्ट फॉरेन से भी सर्टिफाइड है। इंडिया के अंदर हमारा लैब से, जो गवर्नमेंट लैब्स है, उनसे हमने अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कराया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो सर अब ये बताइए, इस बिजनेस का सर स्कोप क्या है सर? मतलब आप पूछना चाहते हैं कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, कितना बड़ा मार्केट है, कितना लोग करना चाहते हैं। तो सर मुझे एक बात, एक प्रैक्टिकल सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना बड़ा है? बहुत है सर। आज के दिन कितने व्हीकल हैं, बाइक से लेकर के ट्रक, बस, जो रोड पर चल रहे हैं? मेरा मानना है एक आम आदमी के पास घर ना मिले, घर नहीं हो सकता, मगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जरूर मिलेगा। सर मैं थोड़ा सा आंकड़ों का, सिर्फ 3 साल का, कोविड के टाइम का, ठीक है, कोविड से पहले 1918 के अंदर करीबन 2 करोड़ के करीब हमारे जो व्हीकल्स हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे। अच्छा। पेट्रोल डीजल। उसके बाद 2022 में ये घट के 1,97,00,000 समथिंग कुछ रहा है। अच्छा। और अभी भी हम ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे हमारा व्हीकल भी बढ़ रहा है। ठीक है। अगर बात करूँ सर, आज के दिन छोटे से बड़ा व्हीकल लगा करके ऑन रोड कितना ज़्यादा व्हीकल चल रहा है? मेरे को कोई आइडिया नहीं सर, आप बताइए। आप अंदाजा लगा लीजिए सर, बाइक से लेकर के ट्रक, बस व्हीकल करोड़ों में है, करोड़ों में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। जो मिलियंस के अंदर बोलते हैं, यहाँ पर बिलियंस में बात चली जाती है। अच्छा। तो स्कोप की बात करें तो ऐसी सर्विस अभी तक है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये बिजनेस जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। और आपके बिजनेस को क्या करने का कारण है? भाई बहुत सारे बिजनेस हैं, मगर आपके बिजनेस को क्यों किया जाए, क्या कारण रहेगा? सर देखो, बिजनेस करने के कारण की अगर मैं बात करूँ तो हमारी कंपनी के साथ क्यों जुड़ा जाए, मैं ये जरूर आपसे बताना चाहूँगा। इस बिजनेस के अंदर, डिटॉक्स इंडस्ट्री के अंदर, देखो डिटॉक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ये बहुत
लंबा जो आपका कैरियर चल सकता है। और बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर स्पोर्ट पर्पज से, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात लेते हैं। देखो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद में री इन्वेस्टमेंट होती है। जो री इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके धंधे में काफी परेशान करती है, खास तौर पे हम मिडिल क्लास लोगों को, जो लोग होते हैं जो कहीं से पैसा जोड़ करके काम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि हमारा बिजनेस जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का अच्छा। है। हमारे बिजनेस के अंदर आपको बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो है, हर बिजनेस को करने के लिए एक कंसल्टेंट का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोग बिजनेस करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से वो बहुत ज्यादा लॉसेस खाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंपनी, जब आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो हमारी कंपनी आपको फ्री कंसल्टेंसी देती है। उसमें आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपको कैसे कॉर्पोरेट कल्चर में जाकर के प्रेजेंटेशन देना है, या किसी फर्म के साथ आपको बात करनी है। अब किसी के पास 200-500 ट्रक है, उसके साथ जाके आपको कैसे बात करनी है, आपको मैकेनिक्स के साथ कैसे तालमेल बनाना है, या मार्केट में कैसे लोगों के साथ मिलना है, ये कंसल्टेंसी हमारी तरफ से पूरा रहते हैं। हम आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करते हैं। देखो कि, और मैं भी यही मानता हूँ किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी मार्केटिंग और सपोर्ट ही है। अगर उसको मिल जाए आधा तो वो वैसे ही सफल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कंसल्टेंसी होगी। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है सर मार्केटिंग का। और मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है कंटेंट, कि आप क्लाइंट को क्या दिखा रहे हो। सही कहा आपने, बिल्कुल। ठीक है, कोका कोला का एग्जांपल लूंगा। कोका कोला मार्केट में ऐड करती थी, इमोशन टच करने के लिए उसने एक वर्ड को यूज किया, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी बचपन में सुना होगा, ये हम 90s के टाइम की एड है जो सबने सुनी है। अब ठंडा मतलब कोका कोला का दिया। अब जब भी ठंडे की बात आती है तो मुंह से कोका कोला निकलता है। उन्होंने इमोशन हिट किया हमारा। सेम चीज कैडबरी ने आपके साथ की है, कुछ मीठा हो जाए तो वहां पर क्या चाहिए, कैडबरी चाहिए। तो सेम सर कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो कंटेंट हमारी कंपनी के जो डिजाइनर्स हैं, हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट है, आपका फ्लेक्स से लेकर के विजिटिंग कार्ड तक सब कंपनी की तरफ से डिजाइन होकर आता है। आपको सिर्फ प्रिंट आउट करना है, उस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आज का दिन सर डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी पोस्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए, आपके वीडियोस कैसे होने चाहिए, आपकी रील्स कैसी होनी चाहिए, आपके टेस्टिमोनियल वीडियोस कैसे होने चाहिए, आपको कस्टमर को फीडबैक कैसे देना है। ये सर पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर टाइप जो बिजनेस है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। एक चीज नहीं, सर ने ऐसी बहुत सारी चीजें बता दी इस बिजनेस को करने के लिए। लो इन्वेस्टमेंट रहेगी, हाई प्रॉफिट रहेगा, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो सर आप बहुत इंतजार कर लिया ऑडियंस ने, वो मशीन की कीमत जानना चाहती है और उसकी क्या मेंटेनेंस रहेगी, क्या कीमत रहेगी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर बिल्कुल। तो सर इसी मशीन का हमने वहां पर डेमो देखा था, तो ये बताइए इसकी मेंटेनेंस क्या है सर? सर बेसिकली जो ये मशीन है, ये मशीन हमारी हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है वो पानी के साथ बनती है। इसके अंदर हम पानी डालते हैं यहाँ से। अच्छा। 25 लीटर पानी डलता है इसके अंदर। ये ओपन हो जाता है? हाँ, ये ओपन हो जाता है। ओके। ये अगर आप देखेंगे इसको तो मैं आपको दिखा इसमें पानी और क्या डालते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट करना होता है हमें। ओके। तो वो हम इसमें डालते हैं। और ये कितने दिन बाद डालना पड़ता है? ये करीबन आपका एक बार फिल होने के बाद मशीन आपकी 100 गाड़ियां कर देती है। 100 गाड़ियां कर देती है। हाँ, 100 के करीब आपकी गाड़ियां इसके अंदर हो जाती है। ठीक है। मेंटेनेंस मतलब ना के बराबर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा आपने बोला था, ये वैसा ही है। तो अब ये बताइए इस मशीन की कीमत क्या है सर? सर ये मशीन जो है हमारी वो 3 वेरिएंट के अंदर आती है। ठीक है। सबसे पहले बेसिक मॉडल आता है जो 2.5 लाख रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 2.5 लाख की हमारी मशीन आती है प्लस जीएसटी। जीएसटी सब में प्लस रहेगा। ओके, ठीक है। जो 2.5 लाख की मशीन है वो बाइक से लेकर के मिनी बस तक करती है। अच्छा। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, सारा फुल्ली ऑपरेटेड है। यहाँ से ये आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, ये हमारे एम्पियर मीटर है, जिसे एम्पेयर है, ऊपर वोल्ट आए हुए हैं। यहाँ पर ये टाइमर है, जो टाइमर सेट हुआ है। ठीक है। ये इसमें 40 मिनट का टाइमर है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो एम्पियर है, नीचे ये जो दिया हुआ है, ये एम्पियर है कि जिसके हिसाब से आपने कितनी गैस सेट की है। ठीक है। वो आउटपुट नीचे आ जाता है और ऊपर वोल्ट आ रहे हैं आपके, कि आपकी मशीन के अंदर कितना करंट आ रहा है पीछे से, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारी मशीन के लिए जो सफिशिएंट है वो 220 230 वोल्ट का करंट है। ठीक है। इसके और वो पाइप यहाँ पर लगती है। हाँ, वो पाइप जो है आप यहाँ से लगा करके, अच्छा, ये पाइप, ये वाला जो पाइप है, इसको आप यहाँ से लगा करके आगे होस पाइप तक लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो सर ये बताइए, ये जो मशीन है वो सिंगल फेस पे चलती है या 3 फेस पे चलती है, और क्या इसको आसानी से मूव किया जा सकता है?
हाँ सर, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। ये जो मशीन है हमारी, ये सिंगल फेस रनिंग है। ठीक आप है। इसे घर की लाइट पर भी चला सकते हो। ठीक है। इसके लिए कोई 3 फेस मीटर की जरूरत नहीं है। ओके। और बिल्कुल सर, जैसा आप कॉम्पैक्ट साइज देख रहे हो, ये 2.5 बाई 2.5 का साइज है। हाँ। इसे इजीली मशीन गाड़ी में डाल करके अच्छा। इजीली डोर स्टेप सर्विस दी जा सकती है। अच्छा। हमारे बहुत सारे सेंटर हैं जो ये सर्विस दे भी रहे हैं। अच्छा, मतलब कि वो डोर टू डोर भी ये काम कर रहे हैं, अपनी शॉप पे लगा के तो कर ही सकते हैं। हाँ, मार्केटिंग करो आप, मार्केटिंग से आपकी इंक्वायरीज क्रिएट होती हैं, और इंक्वायरीज से हमारे बिजनेस में, जैसा आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट की अगर बात करो, तो इन्वेस्टमेंट आप मशीन पर करते हो। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, लेकिन आपकी वैसे इन्वेस्टमेंट होती रहती है। जैसे आपको मार्केटिंग पर है और चीजों पर, आपका दुकान का ओवरहेड, आपने लड़के रखे हुए हैं, आपका जो भी एक्सपेंस है वो आपके अदर एक्सपेंस है। अपने बिजनेस रनिंग के अंदर मशीन की तरफ से आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। तो सर ये बताइए, आपने बताया कि 2.5 लाख से आपका जो मॉडल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ऊपर के वेरिएंट कितने के हैं और उनमें क्या डिफरेंस हो जाएगा फिर? सर देखिए, जैसे ये बेसिक बाइक से मिनी बस तक करता है, फिर इससे ऊपर हम जाते हैं तो हमारा बड़े वाला मॉडल आ जाता है, जो बाइक से लेकर ट्रक बस सब कुछ करता है। ठीक है। जिसका जो बेसिक मॉडल है वो 3 लाख प्लस जीएसटी से शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद में अदर 3,20,000 आती है, 3,20,000 प्लस जीएसटी का उससे बड़ा मॉडल है। ठीक है। फिर 3.5 लाख का हमारा जो मॉडल है वो एंड्रॉइड बेस भी है और कमर्शियल भी है। ठीक है। वो अलग अलग है। तो मतलब क्या है, इसमें मॉडल्स बढ़ते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो हमारा इससे ऊपर वाला मॉडल आता है उसमें आपको टच पैनल पे मिलेगा, और सारा का सारा डाटा पेन ड्राइव में आप निकाल सकते हो। वो उन लोगों के लिए है जिनको मल्टीपल लगाना है, या वो खुद काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी जगह पे उनके लड़के काम कर रहे हैं, तो इजीली वो शाम को अपना वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन रख सकें भाई इतनी हुई थी। हाँ, उसमें इतनी पता गाड़ियां चले। हो गई है, मशीन पूरा डाटा ट्रैक करके दे सकती है। उसके बाद में जो बड़े वाला मॉडल है वो एंड्रॉइड बेस है, वो पूरा ऐप ऑपरेटेड है। ठीक है। आपको पूरा ऐप से ही होगा, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, अच्छा। मशीन आपकी परमिशन से ही चलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और लाइव डाटा आपके पास चलता रहेगा, लाइव आप ट्रैक कर सकते हो कितना है। ठीक है। और जो एक और मॉडल है वो कमर्शियल्स के लिए, फ्लीट के, जिनको बड़े बड़े ट्रक हैं, जिनके पास रेगुलर मशीन चल रही है, तो उनके लिए हम एक कमर्शियल मॉडल भी डेवलप करते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हमारी है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट भी हम मॉडल डेवलप कर देते हैं। ठीक है। अब बात आती है सर, लगभग मैं सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि मैं मेन प्रॉफिट की, कि इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होगा। आज मैंने एक मशीन लगा ली तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि कितने दिन बाद मेरा पैसा पूरा हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में अंदर आ जाऊंगा। आरओआई की बात करें तो, आरओआई की अगर बात करें, सर एक बात बताइए, अभी आप अपनी गाड़ी करा के आए हैं, हाँ हाँ, आपने कितने चार्जेस दिए? मैंने 2200 रुपये। 2200 रुपये। आपकी गाड़ी कौन सी है? वेन्यू। वेन्यू। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर ये मान लीजिए, कितना टाइम लगा आपकी गाड़ी को क्लीन? आधा घंटा बस। आधा घंटा। एक आधे घंटे में आप एक छोटी गाड़ी के 2 से 2,500 रुपए कमा सकते हैं। उसी तरीके से जो बड़ी गाड़ी है, अगर आपके पास फॉर्च्यूनर होती तो उसमें 4,500 हजार रुपए के करीब आपका खर्चा आता। अच्छा। अगर आपके पास क्रेटा या इनोवा वगैरह होती तो 3,000 के करीब। अच्छा। अगर यही चीज आप बड़े ट्रक वगैरह कर रहे हो तो ट्रक में 1 रुपया सीसी का प्राइस होता है। अच्छा। तो ट्रक बड़े होते हैं, करीबन आप ये मान के चलेंगे 5,000 सीसी से ऊपर ही होता है। अच्छा। तो 5,000 के करीब एक ट्रक का चार्ज आपका रहता है। बहुत बढ़िया। तो आप ये देखिए, जितने घंटे आप काम कर सकते हैं उतना आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो अगर हम दिन की 2 गाड़ियों पे कैलकुलेशन करते हैं और उसको 5-1 हजार रुपए के हिसाब में माने, 2 गाड़ियां भी मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ आपके हिसाब से, राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए दिन का, महीने का आपका करीबन 1.5 लाख रुपया होता है, जिसमें से मैं 4 छुट्टियां निकाल देता हूँ, तो करीबन 20,000 रुपये आप डाउन कर लीजिए। 1,30,000 रुपये आपने कमाया है, और उसके हिसाब से आपके जो एक्सपेंस है, आपका शॉप का रेंट है, आपके लड़के की सैलरी है, आप वो भी निकाल दीजिए, तो राउंड 80-90 हजार रुपया आपका बच जाता है। ये आपने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दी है। और डिपेंड, अगर मान लीजिए आप गाड़ी 200 गाड़ी कर देते हैं तो 200 गाड़ी में तो लगभग 4 लाख रुपए हो जाते हैं मोटा मोटी। सर देखो, करने वाली बात है, जिनके पास आप करा के आए हैं, ये बात मैं प्राउडली बोलता हूँ, और ये इस बिजनेस की स्ट्रेंथ भी और पॉसिबिलिटी भी है। जहां पर आपने गाड़ियां करवाई हैं, आपने उनसे पूछा भी होगा, उन्होंने आपको क्या बताया, लास्ट मंथ कितनी गाड़ी होगी, आप अपने मुंह से बताइए। 140 गाड़ी, बहुत बड़ा, एक महीने के अंदर 140। ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये डिपेंड करता है, कोई आदमी ज्यादा काम भी करता है, कोई आदमी कम काम भी करता है, हर आदमी का। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं, कोई मेरिट में आता है, कोई उसमें आता है, लेकिन टीचर सबको बराबर पढ़ाता है। हमारा सपोर्ट सबके साथ रहता है। अब आप कंपनी का कितना फायदा उठा सकते हो, कितना हमसे आउटपुट निकाल सकते हो, और आप बिजनेस कैसे रन कर सकते हो, वो आपके ऊपर, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड है। मोटा मोटी आप ये मान के चलिए, ऑन एवरेज एक गाड़ी के पीछे आपका 2,000 रुपए बचता है। कोई गाड़ी 3,000 भी देगी, कोई 5,000 भी, 2,000 भी पकड़े तो अब दिन की आप 2 गाड़ी कर रहे हैं, 5 गाड़ी कर रहे हैं, 10, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट
सर ने बताई लो मेंटेनेंस बताया। कोई आप ये मान के चलिए जहां पर भी इंजन का चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो, छोटे व्हीकल में या बड़े व्हीकल में, वहीं पर इस मशीन का इस्तेमाल हो जाता है। और सर ने बताया कि इनके कई सेंटर ऐसे भी हैं जो डोर टू डोर भी ये सर्विस दे रही हैं। गली में घूमिए, सेक्टर के अंदर घूमिए, तो वहां से भी आपको पता है एक घर के साथ 4-4 गाड़ियां हो चुकी हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी को डिटॉक्स करवाता है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना भाई, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हो, कोई इंजन पे इफेक्ट पड़े या कोई वारंटी गारंटी खत्म हो जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो आप मशीन हमसे परचेज करते हो तो हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको पूरा एक्सपर्ट बनाते हैं। डिटॉक्स हर गाड़ी के लिए नहीं होता है, कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। देखिए, आपके पास गाड़ी आती है चल करके, वो गाड़ी किस कंडीशन में है, उसको किस कंडीशन में डिटॉक्स करना है, ये जज करना बहुत जरूरी है। अब हर आदमी को एक ही दवाई नहीं दे सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीजें भी होती है। बैक कंप्रेशर जिस गाड़ी में हो, जो गाड़ी मैकेनिकल वर्क मांग रही है, उसे हम डिटॉक्स नहीं करते। पहले पार्ट ठीक होगा। अच्छा। हमारा काम, आप बात समझिए, हमारा काम है गाड़ी के अंदर से कार्बन को साफ करना। हम एक तरीके से नाली को साफ कर रहे हैं, हम उसमें कोई रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज को करने के लिए ये है। दूसरी बात, हम किसी भी प्रकार का कोई एडिक्टिव यूज नहीं करते। हमारी मशीन से हाइड्रोजन गैस जाती है जो कंबशन चैम्बर में जाकर के जलती है और कंबशन चैम्बर को साफ करती है। ना हम कोई एडिक्टिव डालते हैं, ना कोई लिक्विड पेट्रोल टैंक में डालते हैं। हम कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं करते जिससे गाड़ी के अंदर कोई हार्म हो। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया सर आप। तो सर, भारत का तो आपने बता दिया, अगर मैं दूसरे देश की बात करूं तो वहां पर आपकी मशीन किस तरीके से काम कर रही है, क्या रिव्यू है उधर? सर सेम चीज जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सेम स्पोर्ट्स हम वहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोवाइड करते हैं। सर देखिए, आज के दिन हर कोई गाड़ियों की केयर कर रहा है। अगर मैं सऊदी की बात करूँ तो वो लोग गाड़ी का शौक रखते हैं, वो गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर लोग अब मेंटेनेंस नहीं करते। इंडिया में, हमारे इंडिया के अंदर सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को रख रहे हैं। इस चीज का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ रूमर्स भी होते हैं, कुछ वो चीजें भी होती हैं, लेकिन अब क्या है कि लोगों को नॉलेज होना शुरू हो गई है। लोग इस गाड़ियों को अपना डिटॉक्स करा रहे हैं और रिकमेंडेशन बिजनेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप जिस सेंटर से जा करके आए हैं सर, 140 गाड़ियां की है एक महीने के अंदर। 140 गाड़ियां मायने रखती हैं और ये चीज शो करती है कि हम इंडिया के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर बाहर की, तो बाहर ऑब्वियस सी बात है वो लोग ज्यादा एजुकेटेड रहते हैं, वो चीजों की इंफॉर्मेशन रखते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, मतलब आप लेवल अगर मैं बात करूं, जो इंडिया में टॉप का लेवल है वो वहां से शुरू होता है। सही बात। तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी जब परफॉर्मेंस आई है तो वहां पर हमारी मशीनें ज्यादा डिप्लॉय हो रही है। हाँ, वहां से हमने बहुत कुछ सीखा है जिसको हम अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्योंकि सर अपना देश तो अपना ही है। तो सर, हमने पूरी जानकारी दी, आपने मशीन की कीमतों के बारे में बताया, हमने आपका सेंटर भी देखा, बहुत लाजवाब आपने जानकारी दी। तो कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा सर, उसे कहाँ पर आना पड़ेगा, क्या पेमेंट का प्रोसेस रहता है? सर देखिए, सिंपल सा है, वो ऑनलाइन पेमेंट करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मशीन की बुकिंग करानी होती है, वो अपना मशीन की बुकिंग कराए, ठीक है। उसके बाद में हम उनका मशीन डिलीवर करते हैं। यहाँ से हमारा मशीन जाता है, 50% हम एडवांस लेते हैं, 50% बिफोर डिलीवरी, जब तक उसकी मशीन। कितने दिन में मशीन पहुंच जाती है पेमेंट? सर विदिन वीक मशीन पहुंच जाती है। और वो अपने कोरियर पे वहाँ पे जाके मशीन चेक कर लेता है और वो हमारी पेमेंट जमा करा देता है, देन मशीन उसकी डिलीवर हो जाती है। जैसे ही उसकी मशीन डिलीवर होती है तो उसके बाद में फिर हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर हमारे एक्सपर्ट जा करके या फिर उसका पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है, वो किस किस तरीके से मशीन को चलाना है, कैसे कैसे उसे बिजनेस करना है, और उसी के साथ में फिर हमारा मार्केटिंग सपोर्ट शुरू हो जाता है। वो पूरा एक 12 वीक प्रोग्राम है, हर वीक में क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे क्या करना है, वो पूरा का पूरा गाइडलाइन के साथ उनका बिजनेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस दिया जा रहा है, आप यहां विजिट कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, पूरी तसल्ली आप अपनी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।